तो आ गया हूँ इसके सेकंड पार्ट पर। तो आज शुरू करते हैं हम इसकी आगे की ट्रांसलेशन। तो कल मैंने यहाँ से छोड़ा था ए प्लेग ऑफ लोकास्ट वुड, तो इसका नीचे है ये हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो टिड्डियों का जो दल होता है ना, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। ठीक, अब द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। अब हेल मिस ओले, ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, नथिंग मानी कुछ नहीं। अब दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। ठीक है, दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। अब ये जो रात थी, ये रात दुखदाई थी। सोरोफुल में होती है दुखदाई। ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमारा जो काम था जितना भी सारा, उसके लिए कुछ नहीं मिला। ठीक है, फॉर नथिंग मतलब कुछ भी नहीं मिला उसके। अब देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। ठीक है, अब वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि इस साल हम सभी भूखे मतलब भूखे रहेंगे। ठीक है, गो हंग्री मतलब भूखे जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस साल। अब नीचे आते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली। अब व्हाट मीन्स होता है लेकिन इन सभी के दिल में, जो कि उस अकेले घर में और जो कि घाटी के मध्य में घर है उसमें रहते थे। ठीक है, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, केवल एक ही आशा थी। ए सिंगल होप मतलब होता है एक आशा। क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सेम्स लाइक ए टोटल लॉस। ठीक, यानी कि वो कहते हैं कि परेशान मत हो, इस साल ऐसा लगता है कि हमारा पूरा ही लॉस हो गया है। नो वन डाई ऑफ हंगर, यानी कि ये कहता है कि भूख से कोई नहीं मरता है। डाइज मीन्स मरना। अब दैट्स वाट दे से, यही है हाँ, दैट्स वाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसलिए वे कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता है। ठीक है, ऑल थ्रो द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। अब पूरी रात मतलब पूरी रात लैंचो केवल एक ही विचार कर रहा था। यह लैंचो ने सिर्फ एक ही बात सोच रहा था, एक ही आशा थी लैंचो को। ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। अब उसकी आँखें ऐसे थी जैसे कि उसे इशारा दे रही हूँ। इंस्ट्रक्टेड मानी होता है इशारा करना। सी एवरीथिंग इवन भाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस। अब जो उसे हर चीज़ दिख रही थी, सी एवरीथिंग मतलब वो हर चीज़ देखता था जो उसकी अंतरात्मा से आ रही थी या उसकी अंतरात्मा में थी। ठीक है, अब लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब लैंचो एक आदमी का बैल था, मतलब कहने का मतलब ये है कि लैंचो एक आदमी उसकी बैल की तरह काम करता था। ये है इसका। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, यानी कि वो खेत में जानवर की तरह काम करता था। ठीक है, लाइक एन एनिमल में होता है जानवर की तरह। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल लेकिन फिर भी वह जानता था, ही न्यू मतलब जानता था कि इसे क्या वो क्या लिखे या कैसे लिखे। ठीक है, द फॉलोइंग संडे एट द ड्रेवेक। अब अगले रविवार मतलब रविवार होता है और दिन होता है। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, अब वह एक लेटर लिखना शुरू कर देता है। तो उसने एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह खुद शहर को ले गया। कैरी टू टाउन मतलब शहर को ले जाना, हिमसेल्फ मानी खुद। एंड प्लेस इन द मेल, और उसने मेल में रख दिया। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। अब ये कुछ नहीं था सिवाय भगवान के लिए एक पत्र के, मतलब उस लेटर में कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था वो।
गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यानी मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। ठीक है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। वो कहता है आई नीड 100 pesos, मतलब मुझे 1000 की ज़रूरत है, 1000 pesos की, ताकि मैं अपने खेत में दोबारा से बो सकूं, मतलब बीज बो सकूं। ठीक है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक जी सकूं जब तक फसल नहीं आ जाती, मतलब फसल आ जाती। ठीक है। टू लिव अंटिल मतलब जब तक जी सकूं जब तक फसल आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, आगे यही होगा, क्योंकि हेल स्टॉर्म मतलब जो ओलो का तूफान था उसने सब कुछ ही नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने लिफाफे पर लिखा, टू गॉड लिखते हैं ना ऊपर जैसे, यानी भगवान के लिए एक पत्र उसने लिफाफे पर लिख दिया। एनवलप मानी होता लिफाफा। पुट द लेटर इनसाइड, लेटर को उसने अंदर रखा। एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी परेशानी में वो शहर को चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस पर, एट द पोस्ट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प लगा दिया, वही मोहर जो लगाते हैं। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, अब उनमें से एक कर्मचारी, एम्प्लॉयज में से होता है कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि एक पोस्टमैन था और वो एक ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में सहायक के रूप में भी कार्य करता था। बैन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वह जो है हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, दिल से हंसते हुए, सही है। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और इसने ये वाला पत्र दिखाया कि भगवान के लिए एक पत्र उन्हें दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अब नेवर मीन्स कभी नहीं, यानी कि अपने करियर में, जैसे कि वो एक पोस्टमैन था, ऐसे इस अपने करियर में इसने कभी भी ऐसे एड्रेस को नहीं जाना था या नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल, अब पोस्ट मास्टर कैसा था, मोटा था और थोड़ा स्नेही था। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, अब फेलो मिस होता है जो कर्मचारी जो साथ में जो काम करने वाले होते हैं, कि वो भी, उनकी भी हंसी छूट गई। ठीक। बट आलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, बट आलमोस्ट मतलब लेकिन जल्दी ही, इमीजिएटली मतलब होता है जल्दी ही, आलमोस्ट में नहीं ज़्यादातर, और उस पर जल्दी से ही ज़्यादातर सीरियस हो गए। ही टर्न सीरियस मतलब सीरियस हो गए। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और जो लेटर था उन्होंने अपने डेस्क पर रख दिया। कमेंटेड व्हाट फेथ, कमेंट किया कि क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि ये कहता है मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मतलब ये भगवान, ये इस व्यक्ति का जो भगवान विश्वास है ये बना रहे। हु रोट दिस लेटर, जिसने कि ये लेटर लिखा है, काश इस व्यक्ति का जो विश्वास है उन पर काफ़ी अच्छा है, ऐसे मान के चलो। अब स्टार्टिंग अप एक करस्पॉन्डेंस विद गॉड, यानी कि कैसे कि भगवान के साथ जो पत्राचार करना शुरू किया है, मतलब ये भगवान के प्रति जो ऐसे पत्राचार, मतलब पत्र में भी भगवान की तरह लिखा है, भगवान को लिखा है, तो क्या विश्वास है इस आदमी का। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फैथ इन गॉड, सो मिस इसलिए, वो सेक मिस होता है हिलाना, अब राइटर्स फैथ मिस जो लेखक का विश्वास है, तो लेखक का जो भगवान में लेखक का विश्वास है उसको हम हिलने नहीं देंगे या डिगने नहीं देंगे, इसलिए। ठीक है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, अब पोस्ट मास्टर को एक विचार आया, एक आइडिया आया। ठीक है। आंसर द लेटर, लेटर का जवाब देने के लिए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला लिफाफे को, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर,
अब इट वाज एविडेंट यानी कि ये प्रमाण था, ये प्रूफ था कि इसका जो जवाब था, जवाब देने के लिए उसे केवल कुछ गुडविल और इंक पेपर की ज़रूरत नहीं थी, मतलब इससे भी ज़्यादा की कुछ ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने अपना रिजोल्यूशन किया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए पूछा, ये कहा, ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अब उसने खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट दिया, मतलब हिस्सा दिया, ठीक है। अब एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और जो सेवरल फ्रेंड्स हैं मतलब अनेकों जो दोस्त थे उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपने दयाते मतलब चैरिटी के लिए दे दिया, ठीक है। अब इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, अब इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम होता है उसके लिए ये असंभव था, टुगेदर मतलब इकट्ठा करना कितने 100 पैसों, यानी इसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना मुश्किल था या असंभव सा था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए उसने उस किसान के लिए आधे से थोड़े ज़्यादा भेज दिए, मतलब इतने ही कर पाए वो, मतलब आधे से ज़्यादा भेज दिए, ठीक है। सो ही वाज एबल टू सेंड मतलब वो कुछ भेजने लायक थे, द फार्मर ओनली लिट मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़े ज़्यादा भेजने लायक थे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने ये पैसे एनवेलप मतलब लिफाफे में डाल दिए, लिफाफे में डाले और लेंचो के पास एड्रेस पर भेज दिए। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए साइंड वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और ये लेटर को ऐसे रख दिया जैसे कि भगवान मतलब भगवान की सिग्नेचर करके उस पर लिख दिया और भेज दिया, ठीक। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो इसके बारे में मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। कमेंट करना अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो, तभी मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी जो भी पार्ट को जिस चैप्टर के बारे में आप कहोगे मैं सबकी ट्रांसलेशन करके बनाता रहूँगा वीडियो, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।